प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, आप अपने जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या आप हमसे फोन पर बात करके किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन सुनना चाहते हैं, या रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो हमारा नंबर नोट करिए 7310113939। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं एक नया कार्यक्रम YouTube पर शुरू करने जा रहा हूं, जो काफी लंबा चलने वाला है। लंबा इसलिए क्योंकि आज मैंने मेष लग्न में सूर्य का प्रभाव लेकर के वीडियो बनाना शुरू किया है। मेष लग्न के जातक के लिए पूरे 12 भाव में किसी भी एक भाव में सूर्य बैठा हो तो उसके लिए क्या फल देने वाला होगा। इसी प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न तक की वीडियो बनेगी और सूर्य से लेकर के केतु तक चलेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से। तो हमारे पास 9 ग्रह और 12 राशियों के हिसाब से वीडियो बननी तय होगी। एक दिन मेष लग्न, एक दिन वृषभ लग्न, एक दिन मिथुन लग्न, फिर एक दिन सूर्य का उन लग्न में प्रभाव, एक दिन चंद्र का उन लग्न में प्रभाव। इस प्रकार से पूरी एक श्रेणी, एक श्रृंखला लेकर के मैं चलने वाला हूं। तो आज आइए, मेष लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव होगा, इस पर प्रामाणिक बात करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो सूर्य है ना, यह क्या है? राजा है। जन्म कुंडली का सूर्य राजा है और इसका जो तत्व है वो अग्नि है। अग्नि तत्व का ग्रह है, राजा है, और यह सूर्य क्या है? पिता का कारक है। पिता का कारक और क्या है? सरकारी सेवा है या सरकारी लाभ है। यह सूर्य आपका और क्या है? यह सूर्य आपकी आत्मा है और आत्मबल भी है। सूर्य से और क्या देख सकते हैं? ऊर्जा है, और भी बहुत सारी चीजें हम विचार कर सकते हैं। फिलहाल इतनी बातों को हम यहां देखते हैं। यह जो हमने मेष लग्न की जन्म कुंडली बनाया है, यह काल पुरुष की कुंडली भी मानी जाती है। मेष लग्न काल पुरुष की कुंडली है। सूर्य यदि मेष लग्न में बैठा हो, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो मेष लग्न में, तो क्या प्रभाव देगा? प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम यहां पर सूर्य उच्च का हो जाएगा, और यदि यह सूर्य 10 अंश पर मेष लग्न में हुआ तो परमोच्च कहलाने वाला होगा। अर्थात सबसे पहले अगर देखें तो यह जातक एक राजा की भांति स्वाभिमानी होगा। राजा के उसके अंदर नेचर होंगे, कभी भी अन्याय देखेगा, शांत नहीं रह पाएगा। दूसरों से विवाद होने का सबसे बड़ा कारण इस व्यक्ति का यही होगा कि किसी के कुछ भी कह जाने पर सुनने वाला नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया, सुन लिया, नहीं, इसको जो सही लगेगा वही सुनेगा। दूसरा, यहाँ का सूर्य बाल झड़ा देगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य के अंदर बहुत तेज है और गर्मी है, और यह भाव आपके सिर को प्रदर्शित करता है, तो गर्मी के कारण बाल झड़ सकते हैं। ऊपर से इनको गर्मी भी अधिक लगेगी, पसीना होगा बहुत ज्यादा। दूसरा, यहां का सूर्य 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालता है, यानी वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा विलंब होगा, कठिनाइयां होंगी, पत्नी थोड़ा तीव्र स्वभाव की मिल सकती है। वहीं यहां का सूर्य लग्न में अगर बैठा है तो कारक कहां का है? पंचम भाव का। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो पंचम उसकी राशि है, यानी स्वराशि यहां का हुआ, और यहां का स्वामी यहां आकर के बैठा, तो पंचमे से यदि लग्न भाव में जाए तो जातक विद्वान होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, संतान का सुख जीवन में प्राप्त करेगा। वहीं अचानक धन लाभ का भी योग है। लग्न का सूर्य मेष लग्न में धन भी प्रदान कराएगा, अर्थात संतान सुख देगा, अचानक धन देगा, शिक्षा देगा। जीवन पर्यंत इस जातक के पीछे स्त्रियों का मेला लगा रहे।
कभी ना कभी प्रपोजल आते ही रहेंगे, विवाह के बाद भी ये समस्या इनको झेलने के लिए मिलेगी। आइए, द्वितीय भाव में सूर्य मेष लग्न के लिए कैसा प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, यहां पर जो सूर्य होगा वह पंचमेश द्वितीय भाव में आया, अर्थात व्यक्ति अपने धन पर राज्य करेगा। ज्ञानेश का द्वितीय भाव में जाना, एक तो बुद्धि से धन कमाएगा, दिमाग से धन कमाएगा। ऐसा जातक प्रेम प्रसंग में अगर किसी के साथ जुटा है ना, तो सामने वाले पार्टनर से भी धन ले सकता है, चाहे ये लड़की की कुंडली हो या लड़के की कुंडली हो, इसका आप विचार करिएगा। अपने पार्टनर से भी धन लेने वाला हो सकता है। द्वितीय का सूर्य वाणी थोड़ी कड़वी करेगा। अगर मैं देखूं तो पुरुष के लिए ये दाहिना नेत्र होता है, यहां पर थोड़ी आंखों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। दांत मसूड़े और आंख के आसपास जलन या चेहरे पर थोड़े इन्फेक्शन या खुजली इत्यादि या दाने निकल जाएं, मुंह से निकल जाएं, इस प्रकार की भी समस्या यहाँ का सूर्य दे सकता है। चलिए, अगर सूर्य मेष लग्न में तृतीय भाव में आ जाए, तृतीय भाव का सूर्य सबसे पहले पराक्रमी बना देगा, छोटे भाई बहनों से थोड़ा विवाद करा देगा। और यहाँ का सूर्य सातवीं दृष्टि कहाँ डालेगा? भाग्य भाव पर, तो पिता से लाभ होगा। पंचम स्थान का स्वामी पराक्रम में गया, बच्चे इनके पराक्रमी होंगे। जिसकी कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य होगा उसकी संतान पराक्रमी होगी। साथ ही साथ अपने बल पौरुष से, अपने मेहनत से, परिश्रम से दूसरों को भी मदद करने वाला यहाँ का सूर्य बनाता है। ऐसे लोगों का जो ज्ञान है, ऐसे लोगों का जो दिमाग है, वह कुछ न कुछ करते रहने में ही लगा रहता है। कुंडली के यदि चतुर्थ भाव में सूर्य आ जाए, यह सुख का घर है, जमीन गाड़ी मकान का घर है, माता का घर है। यहाँ जो सूर्य होगा वह कर्क राशि में आया, अर्थात जल तत्व की राशि में है, तो जल तत्व में थोड़ी सी सूर्य के अंदर कमी आ जाएगी, बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अगर यह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए, या बुध के साथ बैठ जाए, या शुक्र के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा के साथ बैठ जाए, या इन ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा प्रभाव देने वाला बन जाएगा। जीवन में तरक्की देगा, सरकारी सेवाओं में लाभ देगा। चूंकि केंद्र में सूर्य बैठा है तो सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और पंचमेश सूर्य चतुर्थ में गया तो अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने उच्च शिक्षा से सुखी जीवन व्यतीत करने वाला ये जातक होगा, अर्थात संतान से भी इनको सुख मिलने वाला होगा। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए पंचम घर में तो स्वराशि का हो जाएगा, पूछना ही क्या। अर्थात स्वराशि का सूर्य पंचम भाव में यदि है तो संतान में थोड़ी दिक्कत देगा। क्यों? भले ही वो अपने घर में है, लेकिन है तो आग का गोला, जहां भी रहेगा उस भाव में थोड़ी सी गर्माहट देगा। और यह अगर संतान के लिए देखा जाए तो गर्माहट का स्थान होगा, गर्भपात इत्यादि की समस्या हो सकती है, परंतु विलंब से होगा। लेकिन जो भी पुत्र होगा वह ओजस्वी होगा और जीवन में तरक्की करने वाला मिलेगा। वहीं पंचम भाव में अगर सूर्य है तो पुत्र सरकारी सेवा में भी रहने वाला होगा। छठे भाव में सूर्य को देख लेते हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ का बैठा हुआ सूर्य शत्रुहंता योग का निर्माण कर देगा। इस जातक के जीवन में अगर शत्रु बनेंगे तो शत्रु मिट जाएंगे, लेकिन जातक कभी हारने वाला नहीं होगा। और यहाँ का सूर्य बैठ करके 12वें भाव पर दृष्टि लगाता है, यानी जातक खर्च जब भी करेगा ना तो राजा वाली फीलिंग उसके अंदर होगी, कभी भी कंजूसी नहीं करेगा। यहाँ का सूर्य जब भी कोई व्यवस्था करेगा ऐसा जातक तो लोगों से हटके करेगा, उसके अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति काफी अच्छी पाई जाएगी। वहीं छठे भाव में सूर्य जो होता है, ऐसे लोगों को सरकारी सेवा में कुछ घूस इत्यादि देकर के नौकरी मिलने के चांसेज होते हैं। बिना पैसे के नौकरी मिल पाए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु मिल सकती है। सातवें भाव में यदि सूर्य आ जाए तो प्रिय दर्शकों, यहां पर पहले तो वो नीच का हो जाएगा। यहाँ का सूर्य नीच हो जाएगा और विवाह में विलंब कराएगा, पत्नी से अनबन की स्थिति कराएगा, पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ का सूर्य लग्न पर दृष्टि लगाएगा तो मतभेद दोनों से हो जाएगा। यहाँ मूत्र विकार में दिक्कत हो सकती है, जातक को पेट से संबंधित समस्या हो जाए, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपको पेशाब से संबंधित कोई बीमारी, इन्फेक्शन इत्यादि होने के चांसेस अधिक हो जाए। सप्तम भाव में जो सूर्य है, इन लोगों का व्यापार भी अच्छा चल सकता है यदि
नीच का सूर्य हो और कहीं से भी लग्न से बैठ करके शुक्र यदि इस पर दृष्टि लगा दे तो नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे जातक का व्यापार भी काफी तेज चल सकता है। अष्टम भाव में यदि सूर्य आ जाए, अष्टम भाव क्या है? आध्यात्म का भाव है। यदि पंचमेश अष्टम में चला जाए तो ज्ञानेश का आध्यात्म में चला जाना कोई खराब नहीं है, अच्छा रहेगा, तरक्की होगी। बस ये है कि वो तरक्की थोड़ा धीमी गति से मिलती है। ऐसे लोग जीवन में उन्नति तरक्की तो करेंगे, सब कुछ जीवन में मिलेगा, पर जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा, समय के साथ मिलेगा। वहीं आठवां घर क्या है? नई खोज का है, जमीन के अंदर का भाग है। अब आकाश में रहने वाला अगर जमीन के अंदर चला जाए तो थोड़ी सी यहाँ अफनाहट होगी। ऐसे जातक को डिप्रेशन, तनाव थोड़ा अधिक रहेगा। अष्टम का जो सूर्य है वह कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स नहीं रहने देता है। जो काम आपके सामने अच्छा चल रहा होगा, अगर कोई दूसरा काम उसी में आ गया तो आप घबरा जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे कि मैं कैसे एक साथ करूंगा। थोड़ा सा मैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज करने में प्रॉब्लम आती है। नवम भाव में यदि सूर्य हो तो पूछना ही क्या, एक तो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, पांचवें से पांचवा स्थान हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ पर भावत भावन से भी काफी बेहतर योग बन जाएगा। पंचमें से यदि नवमस्थ हो जाए तो ऐसा जातक अपने पिता के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये पिता का घर भी है। नवम भाव से भी हम पिता का बोध करते हैं, और भाग्य का है, धर्म का है। तो पंचमें से यदि धर्म भाव में चला जाए तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, विचारधारा अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, लोगों की मदद करेगा। भाग्य का साथ भी उसके बुद्धि से मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भाग्य साथ तो देती है, दिमाग साथ नहीं देता। तो यहाँ भाग्य और दिमाग दोनों ही एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। साथ में गुरु के घर में बैठा है, अगर कहीं गुरु की दृष्टि में आ जाए या गुरु से संबंध बना ले, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो पूछना ही क्या, काफी अच्छा योग बना लेगा। दसम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो यहाँ का सूर्य सरकारी सेवा के लिए तो काफी अच्छा है, सरकारी नौकरी के 100% योग बना देता है। परंतु यहाँ का सूर्य जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालता है तो माता के स्वास्थ्य में समस्या या माता से अलग रहने की भूमिका, माता से मतभेद, जमीन गाड़ी मकान से संबंधित कोई केस मुकदमा चल सकता है। अगर पाप ग्रहों से यहाँ का सूर्य दृष्टि हो जाए तो कभी कभी नौकरी पाकर के छूटने के योग, या नौकरी के बाद प्रमोशन ना हो पाए, या नौकरी के बाद आप ट्रांसफर ना करा पाए, या नौकरी में पॉलिटिक्स इत्यादि से परेशान होकर के छोड़ देना, इस प्रकार की भी दिक्कत कर सकता है जब ये पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए। ग्रह सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट कैसे होगा? सूर्य की दृष्टि में आ जाए, राहु केतु की दृष्टि में आ जाए, या राहु केतु के साथ ग्रहण दोष बना ले। परंतु यही सूर्य यदि मंगल के साथ बैठ जाए तो काफी पराक्रमी बना देता है, दुनिया विरोध करे फिर भी ऐसा जातक अपने काम से कभी पीछे हटने वाला नहीं होता है। अगर एकादश भाव में सूर्य बैठ जाए तो पूछना ही क्या, मैं तो कहता हूं कि जीवन में धन की कभी आपको कमी नहीं लाने देगा। धन कभी भी कम नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम का स्वामी एकादश भाव में जाकर के और पंचम भाव पर भी ही दृष्टि लगाया हुआ है। ऐसा जातक अपने दिमाग से, अपने टैलेंट से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से बहुत ज्यादा धन कमा लेता है। यहाँ अगर पाप ग्रह इकट्ठे हो जाए सूर्य के साथ तो और भी ज्यादा धन आता है, भले ही वो थोड़े गलत रास्ते से आता हो, पर पैसे में कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा हो। मैंने देखा है कि एकादश भाव का जो सूर्य है वह लोगों को धन खूब देता है। समस्या क्या देगा? संतान में थोड़ी सी बाधा देगा। यहाँ पे भी गर्भपात की समस्या कर सकता है, संतान विलंब से होगी लेकिन होगी जरूर। पुत्र कारक ग्रह है तो पुत्र देगा। द्वादश भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो पंचमेश का 12वें जाना, और ऐसी स्थिति में व्यय बढ़ा देता है, दिमाग खर्चों पर चला जाएगा, संतान भी आपकी खर्चीली होगी, संतान उत्पन्न होंगे वो भी बहुत खर्चे से होंगे। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग इत्यादि में अगर आप फंसे होंगे तो वहां पर पैसा काफी नुकसान हुआ होगा, बर्बाद हुआ होगा सामने में, और उसके बदले में मिलने वाला कुछ नहीं था। साथ ही साथ द्वादश भाव का जो सूर्य है वह आपके जन्म स्थान से काफी दूर ले जाकर के नौकरी करा सकता है। सरकारी सेवा में अगर आप हैं तो बार बार ट्रांसफर, दूर होंगे, कभी पास आने की स्थिति जल्दी नहीं बन पाएगी। वहीं जो आपका ऊर्जा है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी आत्मा है, वह हमेशा भ्रमण करने में लगी रहेगी। ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करने के शौकीन हो सकते हैं। साथ ही साथ यह रात्रि सुख का भी घर है, तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि पति पत्नी के बीच थोड़ी अनबन रहने वाली है, संबंध में थोड़ी कड़वाहट ला सकता है। परंतु यह सूर्य अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ तो फल में कमी आ जाएगी, अच्छा फल देने लग जाएगा। वहीं साथ ही साथ पिता का कारक सूर्य है, अगर सूर्य द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक के लिए पिता हो सकता है कहीं बाहर रहने वाले हों, बचपन में पिता का प्यार कम मिल पाए,
ऐसा भी हम कह सकते हैं, या कभी कभी पिता का सुख ना भी मिले, इस प्रकार के भी योग बना सकता है। तो दर्शकों, आज हमने मेष लग्न में 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव बताया। आप इसी प्रकार से हमारे इस वीडियो को आप देखते जाएं, एक एक लग्न का प्रतिदिन वीडियो आता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अगर किसी दूसरे लग्न के हों तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।